सभी सम्मानित शिक्षक और श्रोतागण, मेरे निष्पक्ष निर्णायक मंडली को सलाम पेश करते हुए आज गुलबर्ग पब्लिक स्कूल के इस 10वीं सालाना इजलास में मैं अफरीन आरा और पंचम से मुझे दिए गए विषय नेताओं का जीवन और आम जीवन में अंतर स्पष्ट कर नेताओं के जीवन के पक्ष में अपने विचार को रखना चाहती हूँ। ना जात की बात करूंगी, ना धर्म की बात करूंगी, ना जात की बात करूंगी, ना धर्म की बात करूंगी, ना गर्व की बात करूंगी, ना शर्म की बात करूंगी। इंसान होने का महान फर्ज बस तुम अदा कर दो, बस तुम अदा कर दो। ला दो जो दुनिया में खुशी, मैं उस कर्म की बात करूंगी, मैं उस कर्म की बात करूंगी। नेता यानी नायक, अगुआ सरदार, लोगों का मार्गदर्शक। नेता यानी एक ऐसा आदमी जो एक विशेष परिणाम की पट्टी लोगों को एक समूह को प्रभावित करता है। नेता नामक चीज मानव जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक रहेगा, जिसके बगैर हमारा खास कुटिया संभव है। इम्पॉसिबल, मेरे विपक्षी सदी इम्पॉसिबल। पढ़ लिख कर अपने जीवन को सफलता बनाना, रोजगार प्राप्त कर लेना या पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करता है, क्योंकि यह एक आम जिंदगी है, लेकिन एक नेता बनकर जिंदगी जीना मामूली बात नहीं है। उसमें सैकड़ों लोगों की इच्छा सत्याकांक्षा के साथ जुड़ी होती है। आज जैसे हम जीवन के लोग, आज जैसे हम जीवन के लोग नेता को बात घुसे ठहराते हैं, चाय की दुकान पर बैठकर, चार साथियों के साथ बैठकर, खाली समय में किसी चीज की कमी महसूस होने पर नेताओं को गालियां देने का काम करते हैं। आज जैसे विपक्ष के लोग खुद की जिम्मेदारी से कुछ दूर रहते हैं। मान्यवर, इस तरह के लोग जब तक थोड़े से भी आरामदायक जिंदगी जीते हैं तो इनको देश और दुनिया की खबरों से कोई मतलब नहीं होता। ये मेरे विपक्ष के साथी बेवजह देश में किसी को जला दिया जाता है, किसी के घर को रौंद दिया जाता है, किसी को कब्ज कर दिया जाता है, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन होता है और होगा जब वो भंडारण खुद इन जैसे घरों में प्रवेश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने कभी सोच कर देखा है किसी देश में इस तरह की स्थिति आने का कारण क्या है? इस तरह की स्थिति के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। जब हम खुद की जिम्मेदारी को देश के लिए निभाने वाले कर्तव्य को भूल जाते हैं, तब हर एक देश में इसी तरह की स्थिति होना लाजमी है। खुद स्वार्थी बनकर जीते हो और खुद पर विपत्ति आती है तो नेता को कोसने लगते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इसी तरह किसी नेता को गालियां देना ठीक बात नहीं है। देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ कर्तव्य है। समय के अनुकूल हमें बोलना होगा, समय आने पर उनके खुद विपक्ष में खड़ा होना होगा। और एक बात कान से रुई को हटाकर सुन लीजिए मेरे मूर्ख विपक्ष के साथी, राजनीतिक में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि आप लोग पर शासन करने लगते हैं। निष्पक्ष निर्णायक मंडली, आप शायद मेरे इन बातों से जरूर सहमत हो। खुद अपनी ओर निष्ठावान नहीं होंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो क्या हमारे लिए उचित होगा? हम हमारी गलतियों से जिसे आप लोग व्यक्ति को नेता बनाए हैं उनको गलत कहकर अपमानित करें? बिल्कुल नहीं मानवर, बिल्कुल नहीं। अगर देश में गलत और भ्रष्ट नेताओं की कमी नहीं है तो सुन लीजिए मेरे मूर्ख विपक्ष के साथी, देश में ईमानदार और सही नेता की भी कमी नहीं है। क्योंकि इतना जान लीजिए आप, या देश गांधी, नेहरू, आजाद, भगत, लाल बाल पहले से लोगों की है। इसलिए मुझे किसी प्रकार की दूसरी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है।